गाड़ी, और मैं उस टाइम तो मेरे को एकदम भूल ही गया कि मैंने इसको तो पार्क कराना था, और मैंने चेक भी नहीं किया। जब मैं गई तो देखा कि कितनी अच्छी प्लेस, जहाँ पे रश था, 3 गाड़ियां खड़ी थी और 4 गाड़ियों की स्पेस खाली मिली मुझे वहां। और उसने गाड़ी पार्क करी और कहती है, वाह आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छी पार्किंग सेटल करी है। एंड उसके बाद उसने कंफर्टेबली काम कराया, और अभी जस्ट वेंट ऑफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतनी छोटी छोटी चीजों से हम लोग का कितना बड़ा एनकरेजमेंट हो जाता है, और ट्रस्ट और बढ़ जाता है। Congratulations for thank you so much, thank you. Execute magic tools in your life. So that is what I was telling everyone, you know, it is every share, there is a learning for everyone, you know. It is very, very important. As I was telling कि हम परेशान हो रहे हैं, God और universe एक ही तो बात कहता है, आप परेशान क्यों होते हो? When you have a magic dust, when you have prayers, when you have gratitude, just do and the things will happen. But हम लोग करते ही नहीं हो, क्योंकि हम ना अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं कि हम सब कुछ कर पाएंगे। उस टाइम पे भूल भी जाते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा सब कुछ है, और फिर हम उसको यूटिलाइज ना करें। मैं जाके उसे करा के ले आऊंगी। अरे पहली बार जो आएगा उसी टाइम आप यूनिवर्स को बोलो कि अपने गुरु जी को मानते हो, आप जिसको ही मानते हो कि बाबा जी अब आपके हवाले है, आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दो। इट विल हैपन automatically, that will happen once you ask. सबसे बड़ी बात है, बार बार एक ही बात बोलती हूँ, ask until and unless you ask you will not get anything. मैम मेरे से जब ये बात हुई ना, तो मेरी सिस्टर काफी ज्यादा सारी रात अपसेट रही, तो मैं तो रात को जैसे सोती नहीं हूँ, फिर सुबह उठ के क्लास लगा के फिर मैं थोड़ा सा दोपहर को सो जाती हूँ। तो उसका मुझे फोन है, तो सो रही है, मैं सारी रात सोई नहीं हूँ, टेंशन है, तेरे को कोई टेंशन नहीं है? मैंने कहा हो जाएगा, मैं टेंशन नहीं ले रही, मेरे को पता हो जाना है। तो मैंने बिल्कुल इस बार टेंशन नहीं ली, मैंने कहा हो जाना है। मम्मा को वो पहले थोड़ा सा हुआ, फिर जब से उन्होंने भी किया कि चलो नहीं शुक्र करते हैं बाबा जी का, अपने आप सारा हिल कर करेंगे, तो वो देखो सारा काम भी बन गया, सारा कुछ हो गया। वो सिस्टर वहां से फोन करके, तू टेंशन में नहीं है, तू सो रही है, तू ये करिए। मैंने कहा टेंशन लेनी क्यों है मैंने? See, when you have magic wand in your hand, you create magic and things will happen automatically. कुछ करना ही नहीं है आप लोगों ने। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। When you have a मैंने एक इसके साथ एक और छोटी सी मैंने एक किया क्रिएट कि मेरा आज शेयरिंग जरूर हो जाए, जो मैं बहुत लेसर साइड पे कर पाती हूँ, और मैंने मैजिक डस्ट डाल दिया अपने मोबाइल पे। और मैं कर पाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग दीदी जी, इतने टाइम से आप हो, आपने कभी इतनी फ्लॉ में शेयरिंग नहीं की जो आज आपने की। आई मस्ट यस यस, थैंक यू सो मच। आप बैठे हैं, सबको मालूम है। तो दिस इज द पावर दैट यू गेट व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड। किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी से नहीं है, इट इज जस्ट ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, जस्ट ग्रैटिट्यूड। Beautiful learning from this magic session, truly telling you. Absolutely. So don't apply your minds, don't apply your strategies. उसने ऐसे कर दिया तो मैं ऐसे करके ऐसे घुमा लूं, please नहीं, impossible. No strategy of my own. Strategy of the law. काम है प्रेयर करना, आपका काम है ग्रैटिट्यूड शो करना, आपका काम है। जब आप जो चाहते हो आप अपने यूनिवर्स को बोलो, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, मतलब ये मेरा सोचना है। बेस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट। करेक्ट, ओके। इंटेलिजेंट माइंड नहीं लगाना, वो माइंड भी उसी का दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक बोला। जितने इंटेलिजेंट बनते हैं, चतुर बनना ही नहीं चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड करना चाहिए यूनिवर्स के आगे। एंड मोर ओवर व्हेन देयर इज अ लर्निंग, जब आपका पास्ट एक्सपीरियंस को, आप एक्सपीरियंस को छोड़ दो, लर्निंग को रखो कि ऐसा हुआ था मेरे को, अब मुझे थोड़ा ध्यान संभल के काम करना है। दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ नहीं करना। शो द ग्रैटिट्यूड, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। बस। और मैं भूल भी गई उसके बाद करके, ज्यादा जिसके ऊपर भागो ना, जिस चीज के पीछे भागो वो और दूर भागती है। राइट, सो दैट इज व्हाई आपने यूनिवर्स को बोल दिया, ट्रस्ट यूनिवर्स, इट विल हैपन। यस, इट हैपेंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग।
I also want to share something. Yes, please. Ma'am, actually, I want to tell you all, ma'am, I started Magic Rock with Liana also last week से ना. She's just 3 years old. हाँ. And मैम अपने आप ही मांगती है वो मुझसे, मम्मा स्टोन आप भी ले लो और मुझे भी दे दो. तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स. उसकी बेटी इतनी क्यूटली बोलती. एक सेकंड में दिखाती हूँ. So when we teach our children at this age, you don't know what are going to happen in their lives, you know. So please. Yes, ma'am. Because this is very 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 important. हमें इस उम्र में आके समझ आई है. उन बच्चों को ऐसे दे दोगे, उनकी पढ़ाई क्या वो क्या सब मक्खन होके निकलेगा. कोई Ma'am, she started with everything. जरूरत नहीं है. You ask God, it will happen automatically. Yes, ma'am. मैम फूड को भी देख के थैंक यू फूड, मतलब शी इज डूइंग इट. मैंने कहा थैंक्स टू मैजिकल जर्नी कि मैम मतलब सच में देयर आर चेंजेस इन माय लाइफ. आई एम रियली वेरी हैप्पी. थैंक यू. I am blessed. I'm blessed. I am happy. I'm happy. I am healthy. I'm healthy. So cute. I am smart. I'm smart. I am genius. I'm genius. I am blessed. I'm blessed. I am fit. I'm blessed. Thank you, God. Thank you, God. I am glad. I'm glad. I have clean water I'm clean water. to drink Drink and food food. to eat. Eat. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. So nice. Love you. Thank you. Beautiful. You. How sweet, how sweet. See how that's such, you know, the little children, they are so sweet, you know. अभी से आप उनका हैबिट डाल दोगे, कोई एग्जाम हो कुछ कोई चीज नहीं रोक सकता. Thank you, Virender, for sharing that. It's so beautiful. I loved it. Thank you, ma'am. Thank you so much. I loved it. So today's session is इतना important session है. अब कोई भी काम करना हो, आपने ये प्रेयर करनी है. Magnificent outcomes, which is so beautiful. So how you're going to do is, you say grace before meals. All right, but I say grace before the concert and the opera, the grace before the play and the pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. कोई भी काम करने से पहले, if you just say the prayer, you see the things happening, everything will be perfect. आप मेल खोल रहे हो, उससे पहले मैजिक डस्ट डाल दो. आपके फोन बेल बज रही है, आप मैजिक डस्ट डाल दो. So just create that magnificent outcome of that. कोई बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें सब डिसीजन होने वाले हैं, उस मीटिंग को विजुअलाइज करो, सोचो कौन कहाँ बैठा हुआ है, and the magnificent outcome of that meeting is, जो चाहे जितनी मर्जी बहस हो जाए, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आउटकम उसका वही निकलेगा जो आप बनाओगे ग्रैटिट्यूड से. Yes. You have to trust yourself what you're creating. Beautiful. Now next, who's going to read today? Can I read? Yes, please, Tanvi. Can I start? Yeah, please. Magnificent outcomes. You say grace before meals, all right, but I say grace before the concert and the opera, and the grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing,
and grave before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, writer. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The law of universe operates mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. A pilot doesn't जब हम कहते हैं आई होप द मीटिंग गोज वेल, आई होप, जो होप है वो होप ही रहती है, तो होप नहीं होना चाहिए. यू हैव टू हैव सम कॉन्क्रीट वर्ड. This is going to happen, perfectly fine. It is happening perfectly fine. You always say in present. Hope कुछ नहीं है. Hope is zero. Hope कुछ नहीं है. इसलिए don't say I hope this. I hope you liked my session. Wrong statements. Yes. A pilot doesn't hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at place and gravity's law will never fail. अब आप सैर करने जाते हो, आप बोलोगे आई होप आई वुड बी एबल टू वॉक. कभी बोलते नहीं हो ना, आपको पता है कि आप वॉक कर पाओगे, तो व्हाई वी शुड से होप. तो होप इज रॉन्ग, राइट. If you want magnificent outcome to everything you do, then you have to use the law that governs outcome, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feeling to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcome is one of the simplest ways to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to the family outing, conversations with your child about their behavior, or hurt with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or a wedding dress. Or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in magical power of gratitude to create magnificent outcome, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently.
Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will be attracted to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. या सो आपके घर में आपको पता है कि कोई आपका रिलेटिव आता है, आपको पता है यार वो इतना दुखी करता है, जब वो घुसता है ना इतनी नेगेटिविटी फैलाता है, इतना ये करता है, इतना वो करता है. What are you doing by saying these things? You are creating the same dialogue, same environment. वो जो करता है वो करता है, आप अब जो क्रिएट कर रहे हो आप फिर से वही क्रिएट कर रहे हो. So when a person is coming, just think, you know, as he enters, just उसके आंख में किसी को दिखाना थोड़ी है, आपके हाथ में है. मतलब किसी और की कन्वर्सेशन, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे बाहर का बंदा हो, चाहे कुछ भी हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके घर में आके क्या बोलता है, कैसे बोलता है. इट डिपेंड्स ऑन यू. इफ यू डोंट टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ, नोबडी इज गोइंग टू टेक द चार्ज. वो तो लाइफ तो फिर वही आप सर्वाइवल मोड पे जी रहे हो. व्हेन यू आर having so many magical tools, create your day, na, create your moments at that moment. आपको पता है वो ऐसे करता है, तो just put magical dust on it and visualize what kind of talk you want to listen. Create it. Why do you have to wait? वो क्या बोलेगा, फिर वो इसने ऐसे बोला, फिर आप कुछ और बोलोगे. You are giving the authority to that person कि वो जो आके क्रिएट करेगा वो वही क्रिएट करेगा. सो प्लीज टेक द चार्ज. व्हेन यू टेक द चार्ज, other person who's coming in your house will say the same thing what you want to listen. Yes, वीना जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, अब इसमें आंसर मुझे मिल गया. थैंक यू. So, आप लोग मतलब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, डोंट बी इन सर्वाइवल मोड. जैसे हो रही है, टाइम चल रहा है, उसको नहीं चलाना. आपने अपना लाइफ खुद, हर मोमेंट आपने बनाना है. सो प्लीज टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. और आप क्या करते हो, आप एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, हर बार वो बंदा आया, हर बार ड्रामा हुआ, हर बार वो बंदा. You are making more complex the situations. जब बहुत complex होती है, एंड में जब एक ब्लास्ट होता है तो अब मैं क्या करूं. तो आपने तभी क्यों नहीं पकड़ा. 1 महीने से तो हम चल रहे हैं ना. 1 महीने पहले जब से हमें पता चला मैजिक डस्ट के बारे में, why did we didn't get it? आपको पता है एक चीज से हस्बैंड को गुस्सा आता है, अब ये काम हो गया, अब गुस्सा आएगा, तो वो कोई बात नहीं, देख लेंगे. You put a magic dust, say sorry when you have done something wrong, say sorry, accept it and create a magic over there. Many things that happens, you know, कि आप उस चीज को ऐसे लिख देते हो. तो you create your word with your declaration. यही मैग्निफिसेंट आउटकम भी वैसे ही है. आपके घर में मीटिंग होनी है, आपका वो सब चीजें होनी है, तो आप उसका रिजल्ट खुद पहले ही डिक्लेयर कर दो. मैंने किया मैग्निफिसेंट आउटकम का. जब पानी आ रहा था छत से, बहुत बुरा हो रहा था और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं रोने लग गई, ये क्या हो गया, इतना अच्छा रेनोवेशन कराया और सब गड़बड़ हो गया. जब आपसे बात हुई, आपने कहा मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए चांट करो. मैंने कहा हाँ ये वो बोलना पड़ेगा मुझे ऐसे करके. तब मैं एकदम समझ नहीं पा रही थी, न्यू था मेरे लिए ये. तो मैंने कहा जसवंत प्लम्बर को बुलाया, मैं उसको पहले मैजिक डस्ट डाला, इसके हाथ से जो भी काम हो बढ़िया हो. फिर मैंने ग्रैटिट्यूड दिया मैजिकल आउटकम, मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए, एंड उसके बाद पानी नहीं आया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक. उसने वो होल्स में
सीमेंट और पता नहीं कैसे किया, 1 गो में वो ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। So ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम। yes. See, कोई भी काम बड़ा नहीं है यूनिवर्स के लिए, सब काम छोटे। हाँ, बट हमें लगता है अगर अपना टेम्पर लूज कर लोगे, अगर आप कुछ उस चीज को ब्लेम करते रहोगे लोगों को, तो वो नहीं फायदा होगा उसका। वो तो समझ आ गया। Accept the situation, हाँ, don't expect the situation. राइट, करेक्ट, Accept the situation, don't expect. फ्रॉम एनीवन। यस, Accept it, put the magic over there, everything fall in place. हर चीज बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं वो गड़बड़। बहुत दिन से मेरे मन में था, मैंने कुछ शेयर करना है और हो ही नहीं पा रहा था। आज मैग्निफिसेंट आउटकम में ही शेयर हो गया। थैंक यू सो मच। Very nice. थैंक यू, तो थैंक अगर यू। मोनिका, अगर सिचुएशन ऑन ऑफ होती रहती है जैसे, तो व्हाट डज दैट मीन? ऑन ऑफ तो सिचुएशन होगी, सिचुएशन कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। हाँ, सिचुएशन तो देखो, मैजिक होने का मतलब ये होता है, ये तो है नहीं कि आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सब कुछ आएगा, बट आपके पास पावर है उसको ठीक करने की, आपके पास पावर है उसको क्रिएट करने की। ऑन ऑफ तो हो गई। ऑन ऑफ विद द सेम पर्सन? किसी के साथ भी, उस पर्सन हो, अच्छा, हेल्थ हो, हाँ। रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ऑन ऑफ तो कुछ भी हो सकता है भाई। इलेक्ट्रिसिटी है वो जाएगी भी, प्लम्बर आएगा भी, टूटेगा भी, कुछ भी होगा, हर चीज होगी। बट व्हेन यू यूज मैजिक, whatever happens in the best way. So the control is in your hand. No, बाकी किसी के हाथ में नहीं है, कंट्रोल आपके हाथ में। भाई आपका फ्लश काम करना बंद कर गया है, कुछ बंद कर गया है, या आपने मैजिक डस्ट डाली, आपने प्लम्बर को तो बुलाना ही बुलाना है, ठीक है। तो आपने प्लम्बर बुलाना है, तो आपने मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस इज कि माइन्यूट सी गलती हो ताकि छोटे में काम हो जाए। यू जस्ट आपने एक प्रेयर की और आपने छोड़ दिया। अब प्लम्बर आया, प्लम्बर गया, बस इतना सा काम है, मैं ऐसे करके खत्म हो जाएगा, वो उसी में खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आपको प्लम्बर आके बेवकूफ भी बना सकता है, वो इतना काम है, इतना काम है, ये काम है, वो काम है। There's so many things because you allow the other person to take the charge. और अब आप क्या कर रहे हो? You are taking the charge of everything. आप किसी के हाथ में नहीं दे रहे हो चार्ज, आप ले रहे हो चार्ज। ट्रू, एब्सोल्युटली, या Yes, I got that. go ahead. हम नहीं देते मैडम, लेकिन वो हमसे खींचते ना, तब हम क्या कर सकते हैं? कोई खींच नहीं सकता आपसे, तो आप आपने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा उसके लिए। कोई भी, चाहे बाहर का बंदा हो, चाहे घर का बंदा, कोई भी आपसे कोई चार्ज छीन नहीं सकता जब तक कि आप सरेंडर नहीं करो। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो। You take the charge. Nobody can insult you. Nobody can speak in front of you. Nobody can do anything to you unless you allow them to do that. ओके मैम, थैंक यू। Create the situation in such a way that it is in your favor. ये क्वेश्चन मुझे ना बहुत दिन से मैं आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन समय के ये जिसे मुझे पूछ नहीं आती थी, लेकिन अब तो मुझे उसका आंसर बहुत पक्का मिला। हाँ, आपने जो आज पूछा है, इसमें से 80% लोग जो बैठे हैं ना, सब पूछना था, किसी ने नहीं पूछा। तो पूछोगे तो सबको मिलेगा आंसर, ताकि आपके पूछने से सबको बेनिफिट होगा। तो पूछो। ओके ओके मैम, थैंक यू। Thank you. Thank you so much. Yes, please go ahead. Yes, ma'am. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome, so that you put the magic into motion to receive magnificent outcome. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your children,
Instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, a letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. या सो व्हाट हैपेंस इज हमारा जो एक ह्यूमन डिजाइन बनाया ना, भगवान ने ऐसे पैटर्न बनाया है, कुछ भी होता है, कोई मेल आके देखे बॉस की मेल, अरे यार अब ये क्या मांग रहा है मेरे से, पता नहीं क्या, मतलब बिना सोचे समझे वी इसको कहते हैं ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग, यानी कि आप पहले से ही सोच के बैठ जाते हो, ओहो अब ये आ गया, अब तो भैया मेरा पूरा दिन बर्बाद, मतलब आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि मेरा दिन बर्बाद। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग पहले से ही कि अब ये हो जाएगा, उससे बेटर क्रिएट अ बेटर। जब आप बोल ही रहे हो तो नेगेटिव क्यों बोलो, पॉजिटिव बोलो। ओ ही इज देयर, वंडरफुल, सो टुडे माय ब्रेन विल बी यूटिलाइज्ड फुली। उल्टा बोलो ना, आपका दिमाग, अगर वो आपका दिमाग खाने आया है तो आप अपना दिमाग बोलो कि योर ब्रेन इज गोइंग टू बी फुली यूटिलाइज्ड। Put it in a positive way and put a magic dust कि ये हो और ऐसे ऐसे हो। बेसिकली आपको इमेजिन करना, अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते, समझ नहीं आता है, प्लीज कॉपी पेंसिल उठाओ और लिखना शुरू कर दो। प्रॉब्लम ये है, हम कहते हैं यार ये कौन करेगा, ये सब चीजें बकवास है ऐसे, और मैं आपको बता दूं कि ये बकवास नहीं है, ये रियलिटी है और ये आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ और क्रिएट नहीं, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहते हो एक हेल्दी जीना, या अगर आप चाहते हो अपने हिसाब से जिंदगी जीना, तो ये आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप इसके बिना नहीं रह सकते। आप कहोगे वाओ व्हाट अ लाइफ आई एम लिविंग विद। कम है, थोड़ा है, ज्यादा है, जितना है, I'm loving myself, and you will be in your comfort zone and creating miracles in your lives. Only you need to be taking charge of your life. Every moment you are creating by yourself. पहले से दिमाग में नहीं, अरे अब ये हो गया तो ये हो जाएगा, अब ये, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उस चीज को बोलते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस है, ये हुआ था ना, अब भी यही होगा। सो प्लीज अपने पास्ट को बिल्कुल भूल जाओ। पास्ट तो पास्ट है, ना आया है ना आएगा। अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ, सबने स्कीइंग देखा है? स्कीइंग क्या होता है? हु कैन टेल मी व्हाट इज स्कीइंग? Snow में we have snow slides kind of, and you have like one on each foot, and you just go down the snow hill. मतलब वो बर्फ पे स्कीइंग करते हैं, मतलब वो पैरों पे वो लंबी लंबी उनकी स्टिक्स होती हैं और हाथों में 2 स्टिक्स होती हैं, और वो ऐसे करते हैं और स्कीइंग करते हुए चले जाते हैं, कभी ऐसे 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 जाते हैं ना। तो आप वो देखो, आप वो स्कीइंग कर रहे हो, वो जो जगह छूट गई वो छूट गई। अगर वो स्कीइंग वाला बंदा जो उसने एक बार स्ट्रोक किया और ट्रैक पे चलता जा रहा है, कभी जंप करके उसको ट्रैक अलग जाना पड़ता है, इधर करना पड़ता है बर्फ से, सबने देखा होगा ये। तो आप ये देखोगे, अगर वो स्कीइंग वाला बंदा पीछे देखे तो गिर जाएगा, आगे देखे तो उसका बैलेंस छूट जाएगा। तो क्या होना चाहिए उसके लिए? he has to present at every moment what he is doing, otherwise वो बैलेंस खो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। your life is like that। आपने स्ट्रोक करके आप चल रहे हो, आप you live every moment, you live every moment, you live every moment। अब पास्ट गया तो फिसल गए, आगे देखा तो फिसल गए। so live every moment। so you are doing skiing। आगे बात समझ में? तो every moment you have to create। वो उसको एक बर्फ के टुकड़े से ऐसे करके ट्रैक से भी निकलना पड़ता है, पत्थर भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, वो भी आ जाता है, बहुत चीजें आएंगी, उसको हर चीज से बच के जाना है। that is presence of mind, that needs lots of practice। इसलिए स्कीइंग वाला बंदा
ना पीछे देख सकता है ना आगे देख सकता है. सो यू आर ऑल्सो, योर लाइफ इज ऑन स्कीइंग. ना पीछे से कोई रेफर नहीं करना, आगे का कुछ नहीं करना, आपने इस मोमेंट में जीना है. व्हेन यू लिव इन दिस मोमेंट, क्रिएट दिस, वो खुद में क्रिएट कर रहा है. जब वो स्कीइंग कर रहा है, पत्थर आया, पत्थर से यू जूम करके ऐसे कर गया, यहाँ ट्रैक है अब यहाँ कर दिया. एवरी मोमेंट ही इज सो अलर्ट दैट ही इज डूइंग दैट. सो दिस इज हाउ वी नीड टू लिव आवर लाइफ. Yes, please. Most of the time you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some times, guaranteed. Whenever you find yourself thinking there is a chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. नॉर्मली हमारा क्या होता है, यार ये प्लीज ऐसे नहीं होना चाहिए, प्लीज ऐसे नहीं होना चाहिए. अरे यार तुम उल्टा बोल दो कि प्लीज ऐसे होना चाहिए. वो नहीं बोलेंगे हम, यार ये नहीं होना चाहिए, प्लीज ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए. यूनिवर्स को सिर्फ वही सुनाई देता है कि ये, उसको ना नहीं सुनाई देता, इसलिए वही होता है. So start speaking the language which is acceptable by the universe. कि this should happen, this is happening. When you say this, that will happen. So don't say that ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये वही होगा. आप जो the more you resist, it persists. Yes. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chances into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcome and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you are attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Make a written list of 3 situations you have chosen from magnificent outcomes. Use gratitude magnificent power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things
that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcome as well. You could do this practice before you take the 3 phone calls or before you open 3 emails or 3 letters in the mail. Before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcomes too. You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. List your 3 things and write each one of though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, ma'am. Tanvi beautifully read the chapter. Wonderful. Maza aa gaya. Thank you so much, ma'am. Very nice. Very, very nice. So what it is like, the law of attraction, law of universe operates mathematically. अब आप मैग्निफिसेंट आउटकम इतने डंके की चोट पे ये बोल रहा है जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि आप चलते हो आप गिरते नहीं हो. आपने कभी भी ये मैग्निफिसेंट आउटकम यूज किया, ये कभी भी फेल नहीं होगा प्रोवाइडेड यू यूज इट. और मैंने अभी जो रिसेंटली मेरा एक जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो मुझे जो मेरे साथ जो हैं उन्होंने मेरे को बोला, उन सर से मैं बार बार मांग मांग के थक गई और वो नहीं दे रहे हैं. तो वी हैड अ मीटिंग लास्ट ट्यूसडे. आई हैड टू गो फॉर द मीटिंग. तो मैंने उसको बोला आप कुछ नहीं बोलोगे, आई विल गो एंड यू विल नॉट से एनीथिंग टू हिम. सो मैं उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम बोल के मैं उनके पास गई थी एंड ही गेव, वो शॉक्ड रह गई, ही गेव एवरीथिंग टू अस विदाउट आस्किंग एनीथिंग. मैंने कहा तुझे क्या क्या चाहिए? यानी मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये. मैंने कहा यू विल गेट एवरीथिंग. आई वाज जस्ट प्रेजेंट ओवर देयर. मैंने जस्ट कहा सर प्लीज ये सब चीजें हमारे पास है. श्योर मैम, व्हाई नॉट. And within 15-20 minutes, he gave us complete description of everything. She was shocked to see कि मैं कम से कम 10 बार मांग चुकी हूँ, 6 मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, अभी तक सर नहीं दिए, आपके आने पे कैसे दे दिया? मैंने कहा it is not about, because once you start complaining about the other person कि ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, हमारा उसके साथ लॉन्ग रन पे नहीं चलेगा. मैंने कहा अभी आपका प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ एंड यू हैव स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट दैट पर्सन, तो हमारा प्रोजेक्ट आगे भी कैसे चलेगा? सो वी हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन. एक बात बहुत ध्यान से रखना, कोई कितना भी कैसा भी इंसान हो,
आपकी नजर में वो इंसान डिवाइन्स बीइंग है। जब वो डिवाइन्स बीइंग है वो गलत नहीं हो सकता। जब आप एक ग्रैटिट्यूड शो करते हो, एक डिवाइन बीइंग दूसरे डिवाइन बीइंग को धोखा नहीं देगा। और अगर आप अपना दिमाग लगाओगे कि वो कल्प्रिट है, तो एक कल्प्रिट दूसरे कल्प्रिट को धोखा देगा। So it is created, who is creating this? Me. So please, you are a divine being, you are asking a divine being some favor, create a magnificent outcome, it will happen. And if it say he's a culprit, he is a culprit, then you are also culprit, because you are creating a culprit. So please, दूसरे बंदे को भी डिवाइन बीइंग समझो, दूसरे बंदे को भी वो खुदा का बंदा समझो। अगर आप उसको खुदा का बंदा समझोगे, उसमें कोई कमी नहीं है। हमारे में भी 100 कमियां हैं। सो वी आर ऑल्सो नॉट लेस देन, यू नो, हम परफेक्ट नहीं है तो वो भी परफेक्ट नहीं है। तो कुछ चीजें उसमें अच्छी है, कुछ चीजें हमारे में अच्छी है। हमें अपने काम से मतलब है ना। सो हमें अपने काम से मतलब है, तो हम उसका अच्छा चाहेंगे तो वो अच्छा देगा। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। अगर हम सोचेंगे कि नहीं वो तो देता ही नहीं है, बहुत धोखा दे रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक बार इसको पुलिस से पकड़वा दूं, तो फिर आप पुलिस से करवा लो सारा सॉल्यूशन। हमें मैजिक करने की जरूरत ही नहीं। मैम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे कहते हैं ना कि पीपल लिव द बॉसेस नॉट द ऑर्गेनाइजेशन। यस, यही है। ट्रू, दैट इज ट्रू। तो आप कभी किसी डिमांड करके कुछ नहीं करवा सकते। विद ग्रैटिट्यूड वो आपको जो चाहोगे उससे ज्यादा देके चला जाएगा। जब आपको ये पता है कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे आउट इन योर लाइफ टू मेक द थिंग्स हैपन, सो व्हाई नॉट यू टू यूज दैट। वो हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारी ईगो हर्ट होती है ना। एक मैं जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। ये मैं कैसे नीचे हो जाऊं भैया। सो दैट हैज यू हैव टू लीव दैट। So whatever, whether you're going for seminar, you're talking to the teacher, whatever, just say magnificent outcome. So let's do this activity, do magnificent outcome। relationships में दो बंदों का सोचो कि, और magnificent outcome यूज करके दो बंदों का रिलेशनशिप्स में सोचो कि आप क्या कर सकते हो। मे बी जिनके साथ मीटिंग होने वाली है या कुछ वो होने वाला, वो करके सोच के बताओ, लिख दो। Wow, magnificent outcome of my new dress from Myntra. Wow, Sujata. Great. Come on, write down fatafat, say. Then I'll show the video. Then we have to wind up. Time is over. Who do you know on TV? Come on, write down the 2 statements of magnificent outcome. I'll share the screen with you. How you write down the magnificent. Thank you for the magnificent outcome of this magical session of chapter 21 is magical in each member's life. अब मैं सिर्फ मैजिकल सेशन की बात कर रही हूँ, आप मैजिकल कुछ भी बात कर सकते हो। So the format is that the magnificent outcome of that event is this. So you are creating it. कोई मीटिंग है, किसी से बात करनी है, किसी को बोलना है, किसी से पेमेंट की बात करनी है, so just the magnificent outcome of meeting for financial discussion is this. और जो आप सोचोगे वही होगा।
Done. Very good. I said, nobody. She said, anybody in this school ever been on TV? I said, no, ma'am. She said, anybody in your neighborhood ever been on TV? I said, no, ma'am. She said, well, what makes you think you can be on TV? And she crushed. I'm going to try to share with you what I've learned in my lifetime. All the difficulties, all the ups and downs, all the mistakes, everything I've learned from it. I'm going to just put it in a condensed package. 6th grade now, 1968, I'm 10. They sitting up there and people started standing up. Brenda wants to be a doctor. Larry wants to be a lawyer. So I stood up and I'm thinking to myself, this is a gold star moment right here. This is the day I've been waiting on. I'm gonna get recognized for the brilliant cat that I am. And it's no doubt in their mind now who the star student of this school is. Because I done put something on my paper that was unbelievable. Because nobody had wrote on their paper, I want to be on TV. I get up in front of the class, she said, what did you write on your paper? This is big. I said, I want to be on TV. She said, why did you write that on your paper? I said, because that was our assignment for today. She said, and what made you think you could write such a thing on your paper? Who do you know on TV? I said, nobody. She said, anybody in this school ever been on TV? I said, no, ma'am. She said, anybody in your neighborhood ever been on TV? I said, no, ma'am. She said, well, what makes you think you can be on TV? And she crushed me. I said, I don't know, but that's what I want to do. She said, I'm going to call your house and I'm going to tell your mother that you're a smart aleck. So when I got home, she on the front porch. And she said, what did you do up at that school? I said, well, Mama, I just did what she asked me to do. She asked me what I wanted to be. I wrote, I want to be on TV. She said, why did you write that on the paper? I said, because Mama, that's what I want to be. She said, when your daddy get home, I'm going to tell him you've been up at the school being a smart aleck. So he comes home, he takes his bath, and he's reading the paper, and afterwards, he said, boy, come in here. He said, what is this your mama telling me you did up at the school? And she's standing there. Tell him what you did. And I said, I wrote on a piece of paper, I want to be on TV. He said, what you do that for? I said, because that's what the teacher asked us, Daddy, what we want to be. She said, if you're being up there being smart, he going to put a smart answer, he want to be on TV. My father looked at me and said, well, what's wrong with that? He was going, well, slick, he got to be more reasonable like the teacher said. He said, well, that don't make no sense. That's what the boy want to be. She said, he can't do what he want to do. Got to do like the teacher said. He said, boy, go in your room. Come in the room a little bit later on. He said, boy, what you write on your paper? I said, I want to be on TV. He said, well, what she want you to put on the paper? I said, I don't know, Daddy, like a policeman or ball player or something. That's what all the rest of the boys would. He said, well, put that on the paper. Take it back up to the dream-killing health. So he said, now take that paper and put it in your drawer. He said, every night before you go to bed, read your paper. He said, every morning when you get up and go to school, read your paper. I did it. If you turn on your television set 7 days a week, I'm on there somewhere, because that is a principle of success that all successful people know. If it is written, so shall it be. That's the deal. If you don't have what you want in life, just check yourself. Is it written anywhere? Have you wrote it down? Have you claimed it? Have you laid it into faith? Have you willed it into existence? Has it become a law? Did you write it down? If it ain't written down, what you want? And what I learned was that success that all successful people know, we write it down. It's a vision board. You got to have vision boards, man. Y'all to see what's on my laptop and my computer. Even I still have visions. A man without a dream or vision shall perish. You've all heard this. I just try to put it in a way where it's real talk. See, writing it down makes it doable. If you go through a school zone doing 35 miles per hour and the police stop you and a truck was blocking the sign that said 20 miles an hour, guess what? You still get the ticket. You know why? Because it's a written law. They put it into law. They wrote it down. The fact that you ain't read it, the fact that you didn't see the sign, tough. It's written. 20. You break the law 20.
You got to write it down. That's an important thing. Here's a cold thing I learned. You got to fix your mindset. You change that. The moment you change your thought, your attitude determines your altitude. The moment you change your thought is the moment you change your existence. A flea is the smallest insect, one of the world's smallest insects. Do you know that a flea has a 36-inch vertical? That's pretty high. The average human being cannot jump 36 inches. If you take that insect and you capture it and put it in a jar and put the lid on it, that insect still has a 36-inch vertical. You know what it does? It jumps 36 inches, but it hits its head and gets knocked back down. So he makes an adjustment. Since I'm getting knocked back down, I'm not gonna jump my full potential. I'm just gonna jump just enough so I don't get knocked back down. If you get another flea and capture it, the flea goes into the jar. The flea, again, another flea, has a 36-inch vertical. But because he's in the jar and he's seen what happens when he hits his head and he gets knocked back down, he duplicates what he sees the other flea doing. And he jumps just high enough where he don't hit his head. The sad thing about it is when these fleas have babies, these fleas are born with a 36-inch vertical. But because they live in the jar with their mama and their daddy, and they got a 36-inch vertical, but they see everybody else jumping just so high, they duplicate. It becomes generational. It gets passed down. The parent ain't got enough sense to say, hey, I messed up my jump, but you know, you can still go 36. Your brain is your lead. If you take the lid off, the potential in every one of us is expansive. It's unbelievable. Imagination is everything. It's the preview to life's coming attractions. You know what that means? Everything was once a thought. That's what that means. Let your imagination go. Open up your mind, trip a little bit. The Wright brothers were sitting around one day and said, hey, I want to fly like a bird. So people said, come on, man. Tell them this dude just said. Tell them what you just said. I'm going to fly like a bird. I flew in here today. If imagination is everything, why not use yours? The possibilities in your life are endless, man. In order to be successful, you have to jump. It's like you're standing on the edge of a cliff. In order to be successful, you got to jump. Everybody in here has to jump. If you don't jump, you can't be successful. Problem is, when you jump, you don't know if the parachute is going to open. So fear freezes you. The fear of failure, you've all heard all this stuff. I just have a different way to put it. The fear of failure is the number one cause of failure. It freezes you. But let me explain something to you. If you don't jump, here's the one thing that's guaranteed. When you jump, you don't know if your parachute will open. But here's a fact. If you don't jump, it ain't opening for sure. It don't open at all. There's no chance of you enjoying the ride. But now here's the deal when you jump. Listen to this. It ain't, I will tell you this. It ain't gonna open right away. I promise you that. When you jump, it's not opening right away. Oh, you're gonna get cut up because the parachute is not going to open right away. But see, and your parachute is success. Success. When you experience success, it opens the parachute, and now that fall is now a ride. It's an incredible ride. Your view is different. You see people on parachutes in the air all the time. You see them on TMZ. You come on TV shows and watch people live their life. Stop watching people live your life people be living. Jump. Jump. You got to jump. What you waiting on? It's safe right here, but it ain't about nothing right here. Living is different from existing. If you want to live, you got to jump. Just jump out there. But you got to jump. You got no life standing on this cliff, looking over, looking at everybody fly by, soar through the air like birds. You got to jump, man. That's the cold part. You got to jump. If you ain't never jumped, you don't even know if your chute works. You got to jump. You don't jump? Well, sit there. Parachute on your back, safe. You good? You existing? I chose to jump. Yes.
So how was it? You got to jump now. Great, 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 great. So पीछे से बैठ के नहीं देखना है. Just be in your life, create magic, and you see the life that is ahead of this moment is amazing. It's amazing. तो उनको रियल करने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. You have to do that. Anybody has to say anything? Otherwise, we are going to wind up the session. Time is over. So let me share. Thank you, thank you, thank you. I'm so blessed and grateful to the universe that all of my members of Magic Group are sharing channel link for the subscription, liking all videos, sharing their experience in the channel, and the channel name is magicaljourney.in. So please subscribe. And assignment for today is, again, you have to write down 10 blessings. Choose 3 things. अब ये ध्यान रखो, 3 चीजें choose करनी है, whether it is a situation or any unexpected event that is going to come. You just close your eyes and say thank you for the magnificent outcome too. और जो होने वाला है, आप क्या magnificent outcome चाहते हो, उसको लिखोगे. 3 situations को. कोई situation हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. So उसका magnificent outcome आप क्या मानते हो. Thank you, thank you, thank you. Can we use 2 tools in one situation? It's up to you. मैंने अभी किया मैग्निफिशन में गोल्ड मैजिक डस्ट डाला और आउटकम मांगा. आपकी मर्जी है, आप जिससे आपको जो तसल्ली मिलती है वो करो, बट अपने क्रिएट करो. बस यूज इट, whatever Yes. it is, just use it. Don't stop yourself, because जो कॉवर्ड होते हैं ना, जो कुछ कर नहीं सकते, वो नहीं करते. आपके पास तो इतने सारे टूल्स हैं. यूज देम, क्रिएट योर न्यू डे, क्रिएट मैजिकल थिंग्स. एवरी डे आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए शेयर करने के लिए. बिल्कुल. यस, आई एम यूजिंग स्टेप्स आल्सो. यस, वंडरफुल. सबसे बेस्ट मेरा मैजिक रॉक है. आई लव इट. कमाल का काम करता है वो. राइट. Thank you so much. Thank you, thank you, thank Come you. with your shoots. Yay. Thank you. Thank Bye-bye. you. Take care. All the best. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.